नाम कर देंगे, जीते जी इतना काम कर देंगे, जिंदगी उनके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है आला हजरत का उसका जीना हराम कर देंगे, जो भी दुश्मन है आला हजरत का उसका जीना हराम कर देंगे। और आज कुछ लोग कहते हैं ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया है, तो मैं कहता हूँ शाह तैयबा की मोहब्बत है रजा का मसलक, शाह तैयबा की मोहब्बत है रजा का मसलक, वो हनीफा की हिमायत है रजा का मसलक। आ गया सारे जमाने के समझ में लोगों, आ गया सारे जमाने के समझ में लोगों, कामयाबी की जमानत है रजा का मसलक, कामयाबी की जमानत है रजा का मसलक। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर दुनियाए सुन्नियत की अजीम शख्सियत आबरू अहले सुन्नत नाज़िश इल्म फन हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला जबलपुरी पूरी शान खिताबत के साथ जलवा अफरोज है। हजरत का खिताब होने वाला है, आप लोग एकदम बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, हजरत का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इसके अहमद रजा में गीता हूँ, दुश्मनों की नजर में जीता हूँ, नजदियों को पछाड़ देता हूँ, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। बोलिए तड़प के सुभान अल्लाह। नजदियों को पछाड़ देता हूँ, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। और गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं, गुलामे हबीबे खुदा आ गए हैं, सराफा अताए रसा आ गए हैं। निकल जाए नजदी वहाबियत का जनाजा, बरेली से अहमद रजा आ गए हैं। और नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, नजदी वहाबियों की किस्मत में क्या लिखा है, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम ही बस लिखा है। और जन्नत किसे मिलेगी ये शेरे रजा से पूछो, जन्नत किसे मिलेगी ये शेरे रजा से पूछो, जो दिल नबी के इश्क का मरकज बना हुआ है। हजरात लीजिए शहनशाह खिताबत का खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये ऐसे कदीम है सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। जब हजरत का नाम सुनता है तो वहां भी कांप जाता है, जब हजरत का नाम सुनता है तो वहां भी कांप जाता है। हजरत लीजिए तशरीफ ला रहे हैं मैदान खिताबत के शहसवार बज़्म सुन्नियत के अलम बरदार, आप हो जाओ तैयार, जिनकी तकरीर से रूह हो जाती है सरशार, आशिकाने मुस्तफा करते हैं प्यार, नजदियों को आ जाता है बुखार। दिल से मेरी मुराद आलिम उलूम रब्बानी, खतीब लासानी, मुकर्रिर इरफानी, दलील बुरहानी, हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला मद्दसिल्लहु नूरानी, यानी हजरत की बारगाह में यही कहूंगा, है जुदा सबसे हजरत का लहजा, हजरत का गुफ्तार भी है जुदा सबसे, हजरत का लहजा, हजरत का गुफ्तार भी कुंद हो जाती हजरत के सामने तलवार भी। अल्लाह 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 अल्लाह, हजरत का अंदाज़े खिताबत आज भी बैठ जाए उठ के घर सुन ले कोई बीमार भी। आई हजरत तशरीफ ला रहे हैं हजरत वाला का वेलकम स्वागत नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में करे। उससे पहले मैं हजरत की बारगाह में अर्ज करूंगा, हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज हो, अपने जानदार शानदार सदाबहार किताबे नायाब से सामाईन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आई हजरत सर्दी है माशाअल्लाह, सर्दी में मजमा गर्म है, ये सब आला हजरत का करम है। समंदर हो रहा है खुश्क, पानी की जरूरत है, बड़ी खामोश है मौजे, रवानी की जरूरत है। जो करता है इमाम अहमद रजा पे तनकीदे, उससे पहले अपने अमल पे नजर सानी की जरूरत है। आई हजरत नारे का जवाब दीजिए, आप बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, दोनों हाथों उठा के नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, खाजा का दामन, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीनों में इश्क गौसुल वरा आज ऐसा डाल दो, सीनों में इश्क गौसुल वरा आज ऐसा डाल दो, दुनिया बिगड़ रही है मगर तुम संभाल दो, रोकेगा ना यहाँ कोई तुम्हें हुजूर, जिक्रे गौसुल वरा में आज सूरज निकाल दो। अंधेरी रात के सीने से नूर निकलेगा, अंधेरी रात के सीने से नूर निकलेगा, मुझे यकीन है कि सूरज जरूर निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम
बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द करमना बनी आदम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुक़द्दस उलमाए किराम, बिलखुसूस नक़ीब हिंदुस्तान उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी जहाँ मोहम्मद बशूरी साहब, दीगर और हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अहले निज़ामाबाद की ये इंतहाई फिरोज़ बख्ती है कि अभी जश्न बहारा 12वीं शरीफ का अभी वो दौर गुजरा नहीं कि 11वीं की बहारें आ गईं। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैज़ान की मखसूस बारिश हमारे इस इलाके पर नाजिल फरमाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। नजदियत के लिए मौत का सामान है अहले सुन्नत व जमात का ये नूरानी काफिला। परवरदिगार आलम इस काफिले को हौज़े कौसर की वो मुबारक हाज़री नसीब फरमाए जहाँ आका अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। मौजूद सामीन, मैं अपने अहबाब के हुक्म की तामील करते हुए बारगाह नबूवत और रिसालत में चंद शेर पेश कर रहा हूँ। नाते पाक के मुलाज़ा फरमाएं। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुलाहज़ा हो। दिल दर्द से बिस्मिल तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल के तरह लौट
तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो सीने पे तसल्ली को गर वक्त अजल सरी तेरी चौखट पे धरा हो गर वक्त अजल सरी तेरी चौखट जितनी हो क़ज़ाए ही सजदे में अदा हो जितनी हो क़ज़ाए ही सजदे में अदा से बिस्मिल के और ये शेर आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो खुद भी दे और खुद कहें मंगता का भला हो दिल दर्द से बिस्मिल के और ये ख्याल समाज फरमाए दुनिया के सारे सखी और सारे दाता का हाल ये है कि जब साइल उसके दरवाजे पर जाता है आवाज देता है मिले अल्लाह के नाम पर एक बार सदा दी दो बार सदा दी कई बार पुकारने के बाद साहिब खाना बाहर निकलता है और कुछ देता है कभी देता भी है कभी माफी का तलबगार होकर दूसरे दरवाजे की तरफ भेज देता है मगर ये वो सखी की बारगाह है अल्लाह अकबर ऐसी सखावत कि वो अपनी गली में क्यों रवादार सदा वो अपनी गली में क्यों रवादार सदा जो भीख लिए राहे गदा देख रहा जो भीख लिए राहे गदा देख रहा दिल दर्द
से बिस्मिल के और ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आइए, उनके लिए रास्ता छोड़ दीजिए, इस्तकबाल कीजिए। नौजवान आलिम दीन मुफ्ती वक्त है, अल्लाह ताला इनका इल्म दुबाला फरमाए। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे। और ये आरज़ू मुलाहज़ा करें, मरने के बाद लोग कब्र में जाते हैं, और ये भी क्या जरूर कि हर एक की कब्र ही बन जाए। अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है उसकी कब्र बनती है। कुछ कब्रें वो होती हैं जो मर जाए खलाइक होती हैं। मरने के बाद हवा उड़ती है, हवा चलती है, खाक उड़ाती है। खाक कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। ये हजरत उस्ताद ज़मन की आर्ज़। या रसूल अल्लाह मिट्टी न हो बर्बाद, पसे मगिला मिट्टी न हो बर्बाद, पसे जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा, बिस्मिल के देखा उन्हें रहमत ने तो महशर में पुकारा, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो। दिल दर्द से बिस्मिल के दे डालिए अपने लबे जाबख्श का सदका, ऐ चारे दिल
हसन के भी दवा हो, ऐ चारे दिल दर्द, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। हम अहले सुन्नत व जमाअत को परवरदिगार आलम ने इतने मराकिज़ अता फरमाए हैं। आए मेरी रहमत के तलबगारों, तुम ये परेशानी का शिकार मत हो जाना, अपने आप को कमजोर और नातमाम मत समझना। मदीने वाले ताजदार के नाइबीन हमने रुए जमीन पर फैला रखे हैं। जिस दरवाजे पर जाओगे मेरे नबी का दरवाजा ही है, जिस दहलीज पर जाओगे मेरे पैगंबर ही की वो दहलीज होगी। गरीब नवाज का दरबार हो या शहंशाह बगदाद का आस्ताना हो, मखदूम अलाउल हक पंडवी की दहलीज हो कि मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी का मज़ार हो, ये सारे के सारे मराकिज़ हम अहले सुन्नत के लिए हैं और हमारा गरीब नवाज आवाज दे रहा है। आए परेशानियों और मुसीबतों से टकराने वालों, आओ हमें अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के नबी ने अपनी अता और अपनी जलवा देकर अपना जलवा देकर भेजा। अताए रसूल बनकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, नाइबे मुस्तफ़ा बनकर शहंशाह बगदाद अपने जलवगाह में है। और फिर हमारा शेख तो वो शेख है। शहंशाह बगदाद की शान तो ये है, अगरचे वो रहते हैं बगदाद मुअल्ला में, मगर चाहने वालों को ढारस बधा रहे हैं। मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद घबराना नहीं, खौफ मत करना। अल्लाह रब्बी मेरा परवरदिगार मेरा अल्लाह है, मेरा पालनहार मेरा माबूद है। और ऐ मेरे चाहने वाले सुन ले, मेरा हाथ मेरे चाहने वालों पर इस तरह है जैसे आसमान जमीन पर है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे अजीम और आपके नाइब मुतलक शहंशाह बगदाद हैं। इसीलिए हम तमाम के तमाम अहले सुन्नत व जमात घबराते नहीं, परेशान नहीं होते हैं और किसी भी मामले में तरद्दुद का शिकार नहीं होते हैं। हमें मालूम है दुनिया में भी वो हमारे मददगार हैं, आखिरत में भी वो हमारे मददगार हैं। आला हजरत इमाम बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। ऐ मेरे आका, ऐ शहंशाह बगदाद, आपके दर से एक सग को निस्बत है और आपके सगे दर से मुझे निस्बत है। आका ये निस्बत ऐसी है कि हमारी आरज़ू ये है कि हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये निस्बत गुलामी अगर हमारे गले में रही तो इस निशानी को जो सग है नहीं मारे जाते। ये जो निशानी मिल जाए तो फिर ऐसे निशानी वाले न यहाँ मारे जाते हैं न वहां मारे जाते हैं। लोग वो घबराए जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। हम सुन्नियों के लिए तो बेशुमार ठिकाने हैं। कादरी आस्ताना है हमारे लिए, चिश्ती आस्ताना है हमारे लिए, और इसीलिए हम जाते हैं उनकी बारगाह में। हम चले सरकार सैयदना गरीब नवाज की बारगाह में, रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, सफर की तैयारी हमने कर ली है, बस सवारी पर सवार ही होना चाहते हैं कि इतने में दीन की ठेकेदारी निभाने वाला और अपने आप को दुनिया का तन्हा मुआहिद समझने वाला करीब आया। कहाँ जा रहे हो? हमने कहा आज मेरे मुअल्ला जा रहे हैं। सरकार सैयदना गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हो? तो अपनी आदत दैरीना के मुताबिक जालिम ने कहा अच्छा अच्छा
तुम कब्र पूजने जा रहे हो, तुम कब्र पुजवा हो ना, कब्र पूजने जा रहे हो। हमने तहम्मुल के साथ कहा, ऐ जालिम सुन, अगर कब्र ही पूजने का शौक होता तो हमारे इलाके में कब्रों की कमी नहीं है, हमारे कब्रिस्तानों में कब्रों की कमी नहीं है। हम कब्रों के परस्तार नहीं हैं, हम कब्रों की जियारत करने वाले हैं। हम उनकी बारगाह में बिगड़ा मुकद्दर संवारने के लिए जा रहे हैं। बे औलाद है, औलाद की दुआ के लिए जा रहे हैं। बेघर है, घर मांगने जा रहे हैं। हम साइल हैं, दाता के हुजूर जा रहे हैं। कहा देने वाला तो अल्लाह ही है ना, अल्लाह ताला से तुम्हें मांगना चाहिए। हमने कहा हाँ बेशक अल्लाह ही देने वाला है, मगर वो परवरदिगार फरमाता है कि मैं देता हूं, अगर चाहिए तुम्हें तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, महबूबों के दरवाजे पर आओगे तो मिलेगा। अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का कासिम बनाया है मुस्तफा को, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, मेरा रब अता करता है मैं तकसीम करता हूं। तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकसीम फरमाई है कि गौसे आजम को दिया, लो अपने कादरी गुलामों में तकसीम करते रहो। गरीब नवाज को दिया, अपने चाहने वालों को तुम बांटते रहो। अहमद रजा को दिया, अपने अकीदतमंदों को तुम बांटते रहो। नेमत खुदा की है, देने वाले मुस्तफा हैं। हम जा रहे हैं गरीब नवाज के हुजूर जा रहे हैं, औलाद के लिए आरजू है दिल में, दुआ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आप दुआ करते हैं, आपको अल्लाह ताला का फरमान याद नहीं है? आप परवरदिगार को जहां से पुकारो परवरदिगार सुनने वाला है। इरशाद इलाही है वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो तुम कह दो कि वो तुम्हारे से करीब है। जब तुम उसे पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार सुनता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हमने पढ़ा है, बल्कि फजल है और अल्लाह ही के लिए हम्द है कि तुमने सिर्फ पढ़ा है, हमने आला हजरत से समझा है। पढ़ना और है, समझना और है। कुरान पढ़ने वाले बहुत है, पढ़ने वाला अपने जमाने का अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल भी था। पढ़ने वाले अपने जमाने में मुनाफिकीन भी थे, पढ़ने वाले कदरिया भी थे, पढ़ने वाले मुर्जिया भी थे, पढ़ने वाले मोतज़ला भी थे। सबों ने पढ़ा, मगर हिदायत के जहां तक मामला है, हिदायत उसे मिली है जिसने निगाहे मौला अली के साथ पढ़ा है, जिसने मोहब्बत शब्बीर के साथ पढ़ा है, जिसने अकीदत गौसे आजम से पढ़ा है। तुमने देखा नहीं, कुरान फरमा रहा है कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह तुम्हारी फरियाद सुनने वाला है। मैंने कहा बात तुमने सही कही, बेशक अल्लाह हर खफी हर जली को सुनने वाला है। आहिस्ता पुकारो तब भी वो सुनता है, बुलंद आवाज से पुकारो तब भी वो सुनता है। मगर एक चीज का जवाब तो देते जाओ, क्या सुनना कबूलियत के लिए काफी है? क्या सुन लेना कबूलियत के लिए काफी हो जाएगा? अल्लाह सुनता है, और जब वो सुनता है तो फिर मुस्तफा ने क्यों फरमाया कि आओ मीज़ाब रहमत के करीब, यहाँ जो दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। आओ हतीम के दामन में, जब यहाँ मांगोगे तो परवरदिगार कबूल फरमाएगा। आओ ये रुकने यमानी और रुकने शामी के दरमियान का हिस्सा है, यहाँ दुआ करोगे 70,000 फरिश्ते तुम्हारी दुआओं पर आमीन कहेंगे। जब वो हर जगह सुनता है तो मीज़ाब रहमत पर क्यों बुलाया गया? मुल्तज़म के करीब क्यों बुलाया गया? सफा मरवा पर दुआ की तलकीन क्यों की गई? अरफात के मैदान में भीख मांगने के लिए पैगाम क्यों दिया गया? जब वो सुनने ही वाला है और बिला शुबहा वो सुनता है, हमें इसमें कलाम नहीं है। अल्लाह ताला पुकार को सुनने वाला है, मगर हर सुनना कबूलियत के लिए क्या दलील है? सुना है मगर कबूल कहां होगा? आइए इस सिलसिले में मैं कुरान की तरफ आपको लेकर चलूं। हजरत सैयदतना सरकार मरियम सलातुल्लाहि ताला अलैहा, हजरत सैयदा मरियम नबी नहीं है, नबी की माँ है। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा बैतुल मुकद्दस में जलवा फरमा है, अपने हुजरे में महवे इबादत है। अल्लाह के एक नबी की जेर तरबियत जनाबे मरियम इबादत कर रही है। ये मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आज वहाबिया हमसे पूछता है कि बताओ करामत कुरान में कहाँ है? अबे हम कहते कुरान पढ़ तो सही, इसमें तुझे करामत के जलवे नजर आएंगे, मगर सिर्फ अपनी आंखों से न देखना। अगर कुरान देखना है तो निगाह अकीदत ला इमाम आजम से, निगाह मोहब्बत ला बिलाल हबशी से,
निगह इश्क ला सुहेब रूमी से। आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखें, दीदाए कोर को क्या नजर क्या देखे। क्या करामत कुरान में है। और पूछते भी किससे हैं? रेढ़ी चलाने वाले से पूछते कुरान में बता, रिक्शा पोलर से पूछते हैं कि कुरान में बता। जो बेचारा गरीब सुबह से शाम तक फिक्रे माश में गलता हो और अपनी पूरी हिम्मत और कुव्वत बच्चों की परवरिश में लगाए हुए हो, उससे तुम कुरान पूछ रहे हो। अगर जुर्अत थी मुफ्ती साहब से आकर कुरान में पूछ लिया होता, हिम्मत थी कारी जाह मोहम्मद के हुजूर आ जाते उनसे पूछते तो कलई तुम्हारी खुल जाती। तुम फरेब देने वाले, ए धोखा देने वालों, ए शिकार करने वाले शिकारियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भेड़ों पर गीदड़ बनकर हमला करने वालों, जुर्रत है तो आओ हमारे सामने। हम जानते हैं कि न खंजर उठेगा न शमशीर तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कुरान में करामत है तो दिखाओ। हम कुरान में दिखाते हैं और फिर हर चीज कुरान ही में ढूंढ रहा है। अबे कुरान के बाद सुन्नत है कि नहीं है? सुन्नत के बाद अइम्मा इकराम के अक़वाल है कि नहीं है? मुस्तहिदीन के कयास की कोई हैसियत है कि नहीं है? क्या तुम्हारे नजदीक उसूले दीन फकत कुरान ही है? अगर फकत कुरान ही तुम्हारे पास उसूले दीन है तो मैं चैलेंज करता हूं कि लाओ इस कुरान की आयतों से साबित करो कि 5 वक्त की नमाज है और 5 वक्त की नमाजें जो है उसका वक्त ज़ोहर ये है, वक्त फजर ये है, वक्त इशा ये है। वक्त का ताय्युन भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा, रुकू का तरीका भी दिखाना पड़ेगा, सजदे के आदाब भी तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। तुम्हें दिखाना होगा कुरान में कि सजदे में उंगलियों का पेट टिकने का हुक्म क्या है, नाक की हड्डी का हुक्म क्या है, पेशानी के बिछने का हुक्म क्या है। पलट के आना पड़ेगा बारगाह रिसालत में। अल्लाह ताला ने अपने नबी से अपने बंदों को मुस्तगनी नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद हुआ माता कुमुर रसूल फखुदू, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो। आओ पैगंबर की बारगाह में, वो तुम्हें दीन देते हैं, दुनिया देते हैं, तुम्हें आखिरत देते हैं, तुम्हें जन्नत देते हैं। साक़िए हौज़े कौसर है मुस्तफ़ा। आओ उनकी बारगाह में, बगैर उनकी बारगाह में आए काम न चलेगा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हर मसले पर कहा कुरान से दिखाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फुकराए अहले सुन्नत और हम गुलामाने इमाम मोहम्मद रजा तुम्हें तुम्हारी मरघट तक पहुंचाने का हुनर जानते हैं। हम तुम्हें दिखाएंगे कुरान में। आओ ये करामत है, और करामत कहते किसे है? वो काम जो इंसान अपनी ताकत व कुव्वत, इंसान अपनी खल्की कुव्वत के एतबार से जो काम अंजाम न दे सके, वो काम अगर हो जाए तो उसे करामत कहा जाता है। आप अंदाजा लगाइए, एक बहुत बड़े पहाड़ को इंसान अगर अपनी ताकत से हटाना चाहे वो हटा नहीं सकता, मगर एक इंसान जो अल्लाह का बरगुज़ीदा है, जिसका मकाम ये है कि जब वो बोलता है तो उसकी जबान से तकदीर बना करती है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। वो निगाह उठाता है, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देता है, वो निगाह उठाता है, दरिया अपनी लहरें समेट लेता है, वो निगाह उठाता है तो जंगल का शेर पालतू कुत्ता बन जाता है। इसे करामत कहा जाता है। आइए कुरान में करामत अल्लाह ने बयान फरमाई। ये हजरत सैयदा मरियम है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपने हुजरे पाक में इबादत कर रही है। इबादत और ज़ुहद का ये हाल है। रात कायमुल लैल, रात क़याम में गुजर रही है, अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की रजा के लिए लंबा क़याम कर रही है जनाबे सैयदा मरियम, और दिन रोजे में गुजर रहा है।
इंसान ही तो है। इबादत से आपके बदन में ज़ोफ पैदा होने लगा। हाल ये हुआ कि बदन जो है कमजोर हो गया। एक रोज खड़े खड़े इबादत कर रही हैं कि कदमों में लर्जा पैदा हुआ और आप अपने मुसल्ले पर आ गई। खाने पीने की कोई चीज नहीं है, ये हुजरा है जनाबे मरियम का, और इस हुजरे में कोई और नहीं जाता है सिवाय हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के। ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं और जनाबे मरियम उनके ज़ेरे किफ़ालत। वो उस्ताद हैं, ये शागिर्दा, और रिश्ते में हजरत मरियम के खालू हैं जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम। हजरत मरियम मुसल्ले पर हैं। जब थोड़ा सा आपका होश सलामत हुआ, आप पर से गशी का दौर खत्म हुआ, निगाह उठाकर देखा कि सामने अंगूरों का खोशा है, ताजा ताजा खजूरें हैं। उन खजूरों और अंगूरों को देख रही हैं। कैसे में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दाखिल हुए उनके हुजरे में। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि खजूर, अंगूरों का खोशा, दूसरे फल जो मुल्क शाम में कहीं नहीं है। ये मौसम न अंगूरों का है, ये मौसम न खजूरों का है। बेमौसम खजूर मिल रही है, बेमौसम अंगूर आ गए। बस तवज्जो लगाइएगा। और यहाँ से मैं वो जवाब देना चाहता हूँ, गरीब नवाज की दहलीज पर जो हम जा रहे थे उसका हम जवाब यहाँ देना चाहेंगे। मौसम नहीं है अंगूरों का, अंगूर रखा हुआ दिख रहा है। मौसम नहीं है खजूरों का, ताजा पकी हुई खजूरें हैं। वो जमाना स्टोर का जमाना नहीं था, वो जमाना कोल्ड स्टोर का नहीं था कि रख दिया गया। और ये हुजरा है जनाबे मरियम का, जहां सिवाय हजरत ज़करिया के कोई दाखिल नहीं होता। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बढ़े, देखा कि रिस्क रखा हुआ है, ऐसा रिस्क जो अभी मुल्क शाम के बाजारों में नहीं, बागों में खजूरें नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, समझ गए कि ये रिस्क कहां से आया। मगर शागिर्दा का इम्तिहान करना है ना, हर सवाल अदम इल्म की दलील नहीं है। उस्ताद शागिर्द से पूछता है, मकसद ये है कि शागिर्द की जहानत का अंदाजा लगाया जाए, शागिर्द के जवाब को समझा जाए, शागिर्द की सलाहियत का इम्तिहान लिया जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मरियम, ये फल बेमौसम, ये अंगूर, अन्न लके हादा, कहां से तेरे लिए ये फल आ गया, कहां से तेरे लिए ये रोजी आ गई। तो हजरत मरियम कोई आम बच्ची नहीं है, ये वो है जिन्हें रब ताला ने आलम की औरतों पर मुंतखब फरमाया, फजीलत दी, अजमत अता फरमाई, और अपने पैगंबर जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा होने का शरफ अता फरमाया। जनाबे मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मुर्शिदे गिरामी, ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की तरफ से है। ये जहानत जनाबे मरियम की आप देखें, अभी कमसरी का आलम है, मगर इरफान इलाही का जो आपको एजाज हासिल हुआ है। आपने ये नहीं कहा कि मालूम नहीं ये कहां से आ गया, आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानती इसके बारे में ये क्या है, यकीन के साथ कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ठहर गए और दिल में बरसों की दबी हुई आरजुओं ने अंगड़ाइयां लेनी शुरू की। उम्र का तकरीबन 90 बरस या 110 बरस गुजर चुके हैं, अभी घर में कोई औलाद नहीं है, घर में कोई बेटा नहीं है, बीवी आकिरा है, खुद बुढ़ापे की मंजिल पर हैं, रगे सूख चुकी हैं, सर पर सफेदी का भभूका फूट पड़ा है, ज़ईफी का आलम है, औलाद की पैदाइश के असबाब व अवामिल कुछ भी नहीं है, मगर आरज़ू दिल में मचल रही है। और फिक्र ने कहा, ऐ मेरे माबूद, जब जनाबे मरियम को बेमौसम तू फल अता करने पर कादिर है, तो क्या हुआ मेरा बहारे मौसम, मेरा बहारे शबाब गुजर गया, क्या हो गया, मेरी जवानी के लम्हे गुजर गए, मौला तू कादिर है कि मुझे एक बेटा अता फरमा। अब जरा हाँ सुनिए, ये अल्लाह के नबी हैं, नबी और वली कितना ही बुलंद मर्तबा हो, नबूवत के मनसब को छू नहीं सकता,
जनाबे मरियम वलिया हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं। दिल की आरज़ू अब ज़बान पर आ गई, रब के हुजूर अर्ज करते हैं, रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अपनी बारगाह से हमें सुथरा बेटा अता फरमा, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। और कहां दुआ की? वही जहां जनाबे मरियम पर नुज़ूल रहमत हो रहा है। हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इससे पहले भी तो दुआ की होगी, मिंबर के करीब दुआ की होगी, मेहराबे बैतुल मुक़द्दस में दुआ की होगी, हैकले उस्मानी में दुआ, हैकले सुलेमानी में दुआ की होगी। मगर आज देखा वो दुआएं जो की हैं वो सुनने वाली मंजिल है। ये दुआ अगर कर ली गई तो यहाँ कबूल हो जाएगी, इसलिए कि अल्लाह की एक बंदी है, यहाँ महबूबा बंदी है। जब इस पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है तो आज हमारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। बेमौसम इन्हें फल मिल रहे हैं तो बेवक्त मुझे औलाद मिल जाए तो ताज्जुब की बात क्या है। अब कह लेने तो इसी कुरान ने हमें ये सबक दिया और ये अकीदा दिया, तुम पुकारो मौला तुम्हारी घर में भी सुनता है, अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों में भी सुनता है, अल्लाह तुम्हारी बज़्म में भी सुनता है। मगर बात जब कबूलियत की आई तो जाओ महबूब इलाही की बारगाह में, वहां सुनता भी है कबूल भी फरमाता है। जाओ गरीब नवाज की बारगाह में, वहां सुनता भी है कबूल भी फरमाता है। इसलिए कि वो अपने महबूबों की बात को रद्द नहीं फरमाता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कसम बिल्लाहि ला बर्रा लहू, ये वो अल्लाह वाले हैं कि अगर ये कसम उठा ले तो अल्लाह इनकी कसम को पूरा फरमाते हैं। इसलिए उनकी बारगाह में हम जा रहे हैं और हमसे सवाल करते हो कि बताइए करामत कहाँ है? देख लिया करामत और देख लिया निस्बत के बिना पर दुआ की कबूलियत का अंदाज। दुआ हर जगह की जाएगी, दुआ अल्लाह सुनने वाला है, मगर कबूल वहां होगी जहां कोई उसका महबूब बारगाह है। कबूल वहां होगी जहां कोई उसका महबूब है। बगदाद के ताजदार की बारगाह में आओ, वहां दुआएं कबूल होती हैं। सुल्तानुल हिंद की बारगाह में आओ, वहां दुआएं कबूल होती हैं। नबी का वसीला दो, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाकिल के आस्ताने से। दरूद व सलाम पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहते मुर्दे कैसे जिंदा हो जाते हैं? तुम कहते हो गौस पाक ने मुर्दे जिंदा कर दिए। अरे गौसे पाक मुर्दा जिंदा कर रहे हैं, इसमें तुम्हें ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह का एक महबूब बंदा मजमऊल बहरैन में जलवा फरमा है। ये मजमऊल बहरैन जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रब से अर्ज करते हैं, मौला अपने किसी महबूब बंदे की जियारत और मुलाकात करा। मौला कौन है वो बंदा जो तेरी बारगाह से इल्म रखता है, जो बहुत तेरी बारगाह का महबूब है? हुक्म हुआ जाओ, जिसे हमने अपनी बारगाह से इल्म दिया है वो तुम्हें मजमऊल बहरैन में मिलेगा। और अलामत ये रखी कि वहां की आबो हवा में जिंदगी है। तफसील नहीं बयान करता, बस इशारा दे रहा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम जनाब यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बाद में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के नायब हुए, जानशीन हुए। बैठ जाइए, तशरीफ लाइए, ऐसे आ जाइए आप हज़रात, ऐसे सामने आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। ऐसा लग रहा है कि असेंबली का कोई लीडर बोल रहा है, अपोजिशन खड़े हुए हैं, फौरन वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मत करो भाई, सामने आ जाओ। और यहाँ पर न कोई असेंबली का मेंबर बोल रहा है, न कोई वीटो पावर का इस्तेमाल करने वाला होगा। यहाँ गुलाम कादरी बोल रहा है, सगे अहमद रजा बोल रहा है, और ये सब गुलामाने रजा है, ताईद ही करेंगे, कोई इनकार नहीं है ना। हम रजा वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं। कादरी गुलाम है, कादरी गुलाम। और ये कादरी निस्बत तो क़यामत में भी जब जाहिर होगी तब दुनिया देखेगी। रब फरमाता यौम नदू कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर एक को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे, उसके इमाम के साथ आवाज देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा क़यामत में हर एक को
उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। जाहिर सी बात है हमारे इमाम तरीक़त भी हैं, हमारे इमाम शरीयत भी है। क़यामत में पुकारा जाएगा, हनफियों चलो, शाफियों चलो, हम्बलियों चलो, मालिकियों चलो, कादरियों चलो, गौस ने दरे जन्नत खोला है, चिश्तियों चलो, गरीब नवाज ने जन्नत के दरवाजे खोले हैं। सब अपने अपने आकाओं के नाम से पुकारे जाएंगे। जो गुलाम कादरी है जन्नत में जाएंगे, जो गुलाम गरीब नवाज है जन्नत में जाएंगे, जो मुकल्लिद ही नहीं है, जिसका कोई इमाम ही नहीं है, अब वो जाए तो कहां जाए? हा? उसके लिए तो हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जिसने तकलीद का कलादा उतार दिया, मसलुल मुनाफिकीन कशातिल आयरा, ये वहशत ज़दा बकरी की तरह इधर उधर तामक टुंगियां करेंगे, और जो निस्बत कादरी वाले हैं वो नबी पर दुरूद पढ़ते जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। निस्बत कादरी अल्लाह सलामत रखे, निस्बत चिश्ती अल्लाह सलामत रखे। रब ताला हमें सच्चा कादरी बनाए, सच्चा नक्शबंदी बनाए, सच्चा हमें चिश्ती बनाए। वो नहीं कि बोर्ड पर दुकान के नाम तो कुछ और लिखा है, माल कुछ और बिक रहा है। नाम तो है नक्शबंदी और काम हो देवबंदी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नक्शबंदी है, कौन है मौलाए नक्शबंद? दुआए कादरी की जलवागाह है जनाबे मौलाए नक्शबंद। हजरत सैयदना गौसे आजम की बारगाह है। सुन लो, हजरत मौलाए नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े साहिबे जमाल, इंतहाई शकील और जमील बुजुर्ग, तरीक़त और शरीयत के संगम। ये कौन है? इनके वालिदे गिरामी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह में आए। क्यों आए? हुजूर बेटा नहीं है। जरा देखें, ये बेटा नहीं है, बेटा दे दो। ये कोई बरेली का नया दीन है? इल्जाम दे तो ये बरेलियों ने निकाला है। अबे बगदाद में शहंशाह बगदाद के हुजूर वज़रा उमरा भीख मांगने जा रहे हैं। वो जानते हैं कि दामने उम्मीद अगर कहीं भरना है तो गौसे आजम की बारगाह है। शहंशाह बगदाद की बारगाह में आए हुजूर। शादी हुए कई साल गुजर गए, अरसे दराज हो गया, मगर कोख सुनी है मेरी बीवी की, आका घर वीरान है, कोई बच्चा नहीं है, निगाह करम डाल दें। अब यहाँ आपको मैं जहन दो, थोड़ी देर यार इधर तवज्जो करें। आप लोग ये उठक बिठक करने लगते हैं। मेरी आदत भी नहीं है कि मैं बीच में कुछ लतीफ़े सुनाऊं ताकि आपके तबे तफरीह का सामान बन सके। मैं सीधी सीधी तकरीर करता हूं। सुन लो भाई, दुरूद शरीफ एक बार और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुने आप, गौसे आजम की बारगाह में आए। आका बेटा नहीं है, बेटा हो जाए, औलाद हो जाए। क्या उनका अकीदा उन्हें नहीं मालूम था कि देने वाला अल्लाह ही है? अल्लाह अगर बेटा देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, वो देना ना चाहे तो कोई दिला नहीं सकता। अल्लाह कादिर है, मगर परवरदिगार अपनी कुदरत का जहां इजहार फरमाता है वहीं उसकी मशीयत और रजा भी कुछ है। अल्लाह देना चाहता है, मगर चाहता है कि मेरे अब्दुल कादिर की बारगाह में आओ। मौला देना चाहता है कि मोइनुद्दीन की बारगाह में आओ। आए बारगाह कादरियत में। सरकार बेटा नहीं है, दुआ फरमा दें। हुजूर शहंशाह बगदाद ने दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला के वली हैं। अल्लाह का वली जब दुआ करे तो इजाबत के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। वो जो कह दे तकदीर इलाही बन जाए, वो जो बोल दे वही तकदीर हो जाए। अल्लाह अकबर। यहाँ दुआ की, चंद दिनों के बाद वो हाजिर हुए। सरकार अल्लाह का करम हुआ, घर में उम्मीद की करन जाग पड़ी है। हुजूर दुआ फरमाए कि ये मरहला तय हो जाए। वक्त आया विलादत का, घर में बच्ची पैदा हुई। जहन लगाइए, आरजू की थी हुजूर बेटा हो, वहां बेटी पैदा हो गई। हजरत अल्लामा तशरीफ लाए। हुजूर गुजारिश है कि ऐसे तशरीफ लाएं, ये आपके लिए, ये मनसब आपका है, ऐसे तशरीफ लाएं, पुष्ट पनाही करें आप। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी।
दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। गौसे आजम की बारगाह में नजराना लेकर आए, हुजूर अल्लाह ने करम फरमाया, हमारी गोद भर गई, हमारी उम्मीदें पूरी हो गई, अब कोई हमें बे औलाद न कहेगा। मगर मामला यह है कि बेटी पैदा हुई। गौसे आजम को जला लाया, फरमाया कि मैंने तो बेटा कहा था, जाओ बेटा है। अल्लाह अकबर। अब वापस पहुंचे, जब वापस पहुंचे तो वो बेटी बेटा हो गई, बेटी बेटा हो गई। अल्लाह अकबर। सिर्फ को बदल देना, हयात को तब्दील कर देना, ये निगाह विलायत है, इसी का नाम करामत है। दुनिया में कोई साइंस आज तक ऐसी नहीं पैदा हो सकी कि किसी औरत को मर्द बना दे, किसी बच्ची को बच्चा बना दे। ये निगाह विलायत है कि जबान से कह दिया, बच्ची थी बच्चा हो गया। और यही बच्चा जब बड़ा हुआ, शबाब की मंजिलों पर कदम रखा, हुस्न और जमाल का शाहकार है, गौसे आजम के दर का गुलाम है, कादरी खानदान से वाबस्ता है, जिसे दुनिया मौलाए नक्शबंद के नाम से जानती है। ये गौसे आजम की करामतों की जलवगाह है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं से जो पैदा हुए, पैदाइश हुई तो लड़की, निगाह डाल दी जबान से, फरमाए कि नहीं लड़का आप सुन रहे तो लड़का हो गया। तौहीद ऐसा शानदार, इस्लामिक ऐसा अजीमुल मिसाल शहजादा कि जिसने तरीकत के कितने सोते बहा दिए, जो गुमगश्ते राह थे उन्हें हिदायत की राह पल्ला दिया। हजरत सैयदना सरकार मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके खादिम जनाबे यूशा बिन नून, ये सफर कर रहे हैं, मछली साथ में रख ली, और मछली जिंदा नहीं, मछली पानी से निकाल लो तो यूं ही मर जाती है। मछली की जिंदगी का मंबा पानी है, जब तक पानी में रहेगी जिंदा रहेगी, और करार भी उसको वही है। पानी से निकालो, उसके महल से हटाओगे, जिंदगी भी उसकी खतरे में पड़ेगी, बेचैन भी हो जाएगी। अब यहां मैं इसी हवाले से कह दूं, दोस्तों, हमारी जिंदगी दुनिया की दौलत में नहीं, नबी की गुलामी में है। अगर हम उस गुलामी में आ जाएं, दिल मुतमईन हो जाएगा, जिंदगी बहाल हो जाएगी। वहां से निकलेंगे, बेचैन रहेंगे, तड़पते रहेंगे। आओ मुस्तफा की बारगाह में अगर सुकून चाहिए, आओ नबी की बारगाह में अगर इत्मीनान चाहिए, मुस्तफा तुम्हें इत्मीनान देते हैं, नबी तुम्हें सुकून कल्ब और रूह देते हैं। हजरत यूशा बिन नून ने उस मछली को जुबान काटा, टुकड़े किया, टुकड़े टुकड़े किया, तला गया उसे, और उसमें नमक और मिर्च लगाकर तोशादान में रख लिया। अब ऐसी मछली जो तली जा चुकी है, टुकड़े किए जा चुके हैं, और उसमें नमक वगैरह लगा दिया गया, अब बताइए ये जिंदा होगी? नहीं होगी ना। आदत के एतबार से तो जिंदा नहीं होगी, मगर रब चाहे, वो कादिर क़य्यूम है, उसके महबूब बंदे जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम जहां हैं, वहां की आबो हवा में जब पहुंची है ये मछली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो महबे इस्तराहत हो गए, जनाबे यूशा बिन नून खिदमत में खड़े हैं, तवज्जो हटी वहां से, देखा कि मछली थैले से बाहर आई और जिंदा होकर वो अपनी अपनी जगह बनाती हुई समंदर में सुरंग बनाती हुई गुजरी जा रही है। अंदाजा लगाओ, मुर्दा थी, जिंदगी मिल गई। क्यों? यहाँ एक महबूब इलाही जलवा फरमा है, यहाँ एक अल्लाह का अजीम और शान बंदा है, जिसे रब ने अपनी बारगाह से इल्म दिया है, इल्म लदुन्नी, अपनी बारगाह से इल्म दिया। एक इल्म वो है जो कसबी होता है, एक इल्म वो है जो वहबी होता है। कसबी इल्म खता करे, वहबी इल्म खता नहीं किया करता है। अल्लाह ने जिसे अपनी बारगाह से इल्म दिया, वो बंदा वहां जलवा फरमा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वीराने में कदम रख दे तो सब्जा उग जाए, बेजान पर कदम डाल दे तो जान आ जाए, जहां वो रहे वहां की फजाएं हयात बख्श हो जाए, और जब उस हयात बख्श फजा में मुर्दा मछली जाए तो जिंदा हो जाए। अब कह लेने दो, जब कौमे बनी इसराइल के, इसमें इख्तिलाफ उलमा से माजरत के साथ, हालांकि कौले राजिह यही है कि वो आप अल्लाह के नबी हैं, मगर बास कौल ये भी है कि आप औलिया में से हैं, औलियाए बनी इसराइल में से। तो जब कौमे बनी इसराइल के
एक अल्लाह वाले का ये मकाम कि जहां वो रहे वो जगह हयात बख्श हो जाए। तो जहां महबूबे रब्बुल आलमीन हो, जहां नाइबे रहमतुल्लिल आलमीन हो, जहां वारिसे मुस्तफा जाने रहमत हो, जहां गौसे जमाना हो, वो इलाका क्यों नहीं जिंदगी बख्श होगा। वो गौसे आजम है कि कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए और मुस्कुरा दे अंधेरे में उजाला हो जाए। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहर की आप दास्तान अगर सुने तो रातें गुजर जाएंगी। एक रोज आप अपने हुजरे मुबारका में, अपनी खानकाहे पाक में महवे इबादत हैं या कोई जिक्र फिक्र में मशगूल हैं, मकान की छत में एक चूहा जो है वो फासिक है, हदीस में उसे फासिक कहा गया। और ऐसा है ये कि इसे हरम में भी अमान नहीं, कुछ ऐसे हैं कि उनको हरम में भी अमान नहीं। यह चूहा जिसका इल्मुल आदात जानने वाले आदत बताते 24 है, मैंने गिना नहीं है, 24 है ना, और ये भी 24 ही हैं, 12 के डबल। अजीब अजीब इनको निस्बतें मिलती हैं। अल्लाह ने बंदा बनाया, इनको अच्छा नहीं लगा, ये बंदी बन गए। और बंदी कोई भी हो बहुत बुरी है, बंदी कोई भी हो बहुत तकलीफ दे, चकबंदी हो, नसबंदी हो, दौरे हाजिर की नोटबंदी हो। पहले 500 की नोट थी तो गर्दन टेढ़ी करके चलते थे, मगर जैसी बंदी हुई तो 500 का बंडल है, 10 रुपए का पान नहीं खा सकते, हो गए कंगाल। यहां से ये भी सबक ले लो, अपनी करेंसी पर नाज न करना, वहां वो करेंसी चलेगी जिस पर मुस्तफा की मोहर हो। हाँ, अपनी नमाज की करेंसी का खूब जखीरा लेके जाओ, खूब रोजे के टिकसाल ले जाओ, मगर मदीने वाले की मोहर ही नहीं हो उस पर। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, वो करेंसी हो जिस पर मदीने के ताजदार की मोहर मोहब्बत हो, वो एक भी रही तो काम आएगी इंशाअल्लाह। वरना बड़े बड़े बक्से भरे हुए थे नोटों के, लोग परेशान अगर दिखाएंगे तो गवर्नमेंट और उल्टी सजा भी देगी। तो इसकी कीमत नहीं मिल रहा है, दूसरे पूछा जाएगा कहां से लाया। कयामत में ये लोटा, ये थाली, ये बक्से में भरे हुए उठंगे पैजामे, कुटंगे कुर्ते लेकर जब चलेंगे, अल्लाह ने बड़े अमल किए, दिल्ली भोपाल मद्रास बड़े घूमे, बड़ा अमल किया, पसीने में भीग गए, घरों से 6-6 महीना बाहर रहे। कहा ठीक है, मुस्तफा से मोहब्बत की, क्या होता हमारी तरह बशर है। फरिश्ते लगाएंगे डंडों की जर, वो कोड़े बरसेंगे, क्या लमान वल हफीज, ना अमीरे जमात बचाए ना गरीबे जमात बचाए, सब वासिले जहन्नम हो गए। और हम गुनहगार जब परेशान होंगे, दामन रहमत आवाज देगा, अना लहा, ए मेरे चाहने वालों आओ, हम तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए है। देखा उन्हें महशर में तो रहमत ने पुकारा, आजाद है जो आपके दामन से बंधा हो। आकाए करीम के दामन मोहब्बत से बंध जाओ, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। सरकार गौसे आजम के मकान की छत में वो चूहा इट खेलियां कर रहा है, ऊपर से गर्द गिर रही। शहंशाह बगदाद का तहम्मुल एक गोना उसे गवारा करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, मगर चूहे ने जब जिसारत बढ़ाई, सिर्फ गौसे आजम ने निगाह उठाई। निगाह का जलाल ये था कि गर्दन जुदा हुई, चूहा जमीन पर आकर तड़प कर मर गया। एक चील शहंशाह बगदाद के सर पर आवाज निकालती हुई गुजरी। अच्छा ये चील भी है, वो चूहा है, कोई कबूतर नहीं है। हाँ देख लीजिएगा, बहुत लतीफ बात है। चूहा कट के गिरा, चील की गर्दन कट के गिरी, ये भी फासिक चूहा। और वो चील, वो भी नुकसान देने वाली, उसका भी कत्ल मुबाह। ये सब गुस्ताखाने अंबिया, गुस्ताखाने औलिया, यहाँ भी मारे जाएं, वहां भी मारे जाएं। और जो नबी की खिदमत कर ले, यहाँ भी सरफराज है, वहां भी सरफराज।
निगाह कहर डाली, चील की गर्दन अलग धड़ अलग। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कुछ लोग जो हसद रखते थे, हसद करने वाले तो हर जमाने में होते हैं, इन्होंने किससे किससे नहीं हसद रखा। अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल हसद ही की वजह से रांदे बारगाह हो गया, मजबूरन कलमा पढ़ता रहा मगर दिल में बुग़्ज़ व हसद की आग भड़कती रही, हलाक हो गया। वो अपने जमाने का अबू आमिर जो पैगंबर की आमदे बहारा से पहले अंबिया का इंतजार करता था, मुस्तफा के जमालो कमालो महबूबियत को देखकर हसद की आग में जल गया। उहुद के मैदान में अपने बेटे के मुकाबिल आया, बेटा तलवार लेकर के दौड़ा। ये अबू आमिर राहिब कहलाने वाला, पैगंबर ने कहा अबू आमिर राहिब नहीं, अबू आमिर फासिक है। बुग़्ज़ ने राहिब को फासिक बना दिया। अल्लाह हसद की आग से हमें बचाए, अल्लाह बुग़्ज़ व इनाद से हमें बचाए। जिस बंदे मोमिन को अल्लाह ने जो फजीलत दी है उस फजीलत को मान लो, साहिब अज़मत को मान लो, अल्लाह तुम्हें अजीम बना देगा। और आज आला हजरत से भी बुग़्ज़ ही तो है। असल में आदमी अपने चादर की वुसात को नहीं देखता, वो चाहता है कि चादर छोटी सी है मगर शामियाना बन जाए, इससे मुकाबला करे। बे शामियाना शामियाना है, तुम्हारी चादर चादर है, अपनी चादर को शामियाने से मत तोलो, अपने आप को आला हजरत के बराबर मत लाओ। आला हजरत को उनके रब ने बढ़ाया है, गौसे आजम ने बढ़ाया है, गरीब नवाज ने बढ़ाया है। वो नहीं बढ़े, बढ़ाने वालों को देखो। गौसे आजम ने आला हजरत को मुजद्दिद आजम बनाया। अब हसद की आग में लोगों ने उंगलियां चबानी शुरू कर दी तो जो थी वो भी चली गई। हसद ने वो भी न रखा जो उनके पास कुछ था। इसलिए साहिबाने अजमत की अजमतों को तस्लीम कर लो, अल्लाह की तक़सीम से राजी हो जाओ। अल्लाह ने जिसे जो फजल दिया है उसे मान लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानता है वो अपना फजल कहाँ रखे और अपना फजल किसे अता फरमाए। दोस्तों, हजरत गौसे आजम के जमाने में भी हसद करने वाले थे। कुछ हासिदीन जमा हुए, कहा बड़ी करामत और बड़े कश्फ का शोहरा है गरीब सरकार गौसे आजम का, चलो हम पीराने पीर का इम्तहान लेंगे। माज़अल्लाह, बस जहन लगाओ थोड़ी देर की जहमत है, मेरी भी गाड़ी का वक्त होने वाला है और मैं बहुत देर आपके सामने नहीं रहूंगा, थोड़ी देर तवज्जो फरमा लें। हासिदीन ने गौसे आजम का इम्तहान लेने का मंसूबा बनाया। मंसूबा कैसा? उन्होंने अपने में से एक नौजवान आदमी को तैयार किया कि तू गहवारे में लेट जा मिसले जनाजा। सफेद कफन पहना दिया गया, जनाजे में डाल दिया गया, काम ले चलेंगे पीराने पीर की बारगाह में, गौसे आजम से कहेंगे जनाजा पढ़ा दो। जब गौसे आजम खड़े होंगे तकबीर कहेंगे, जैसी वो कहें अल्लाह अकबर, सना पढ़ रहे होंगे तुम उठ के बैठ जाना, हम लोगों को हंसने का मौका मिलेगा। अर्श की बात करने वाला गहवारे के मैयत को नहीं देखा कि ये जिंदा है कि मुर्दा, ये अपनी सी करके आ रहे थे। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का वली लौह महफूज देखा करता है। लौह महफूज पेशे औलिया, अल्लाह के वली की निगाह में लौह महफूज होता है। ये लोग चले आए और जनाजा लेकर खानका के पास आए। हुजूर हमारा बेटा मर गया है, जनाजा पढ़ा दे। शहंशाह बगदाद करीम और रहीम पैगंबर के नाइब हैं, रहमत के आप नायब मुतलक हैं, फरमाए कि जाओ किसी और से पढ़ा लो। हुजूर नहीं चाहते थे कि ये मर जाए, कहा किसी और से पढ़ा लो। ये मुसिर हुए, नहीं नहीं हुजूर आप ही पढ़ा दें, जनाजा आप पढ़ा देंगे इसकी मगफरत हो जाएगी, सरकार जनाजा पढ़ा दें आप। जब बहुत इसरार किया, अच्छा कहा पढ़ा दो। गौसे आजम आए मुसल्ले पर, तो जो गहवारे में लेटा हुआ था उसका बाप कांपने लगा। जलाले गौसियत अब मुसल्ले पर है, कहा कौन है वली, इजाजत दो। बाप लरज रहा है, कैसे इजाजत दो। साथियों ने कहा कि कह देना, इजाजत दे दे, क्या होता तेरा बेटा कोई एड्स का मरीज थोड़े कि मर जाएगा, तेरा बेटा तंदुरुस्त है, इसे कोई मर्ज नहीं है कि ये मर जाएगा, जिंदा है।
हाथ पांव मजबूत हैं, अपने वक्त का बॉडी बिल्डर है, इजाजत दे दे। बाप ने लरसते दिल के साथ कहा हाँ हाँ हुजूर इजाजत है। सरकार शहंशाह बगदाद ने तकबीर पढ़ी, अल्लाह अकबर। अब लोग झांक रहे हैं क्या उठेगा क्या उठेगा। सना पढ़ ली पीराने पीर ने, फिर कहा अल्लाह अकबर। दूसरी तकबीर ये झांक रहे हैं, हो सकता है दूसरे में उड़ जाए। इतने में तीसरी तकबीर कह दी, बाप का कलेजा हिलने लगा, उठता क्यों नहीं। चौथी तकबीर कही सरकार ने, उसका बाप जनाजे पर आकर वावेला करने लगा। सलाम फेर करके शेख ने फरमाया, जनाजा अब्दुल कादिर ने बढ़ा दिया है, क़यामत से पहले उठने वाला नहीं। कहर से देख ले शादाब चमन जल जाए। अल्लाह के वलियों से उलझने की कोशिश मत करना। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे किसी वली से अदावत रखी मैं उसे जंग का चैलेंज करता हूँ, उसे ऐलान जंग देता हूँ। है किसमें ताकत अल्लाह से लड़े। यहीं से पता चला दस्ते विलायत कुदरत खुदाबंदी की जलवगाह है। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अपने औलिया को तसर्रुफ, इख्तियार, दौलत, इल्म सबसे नवाजता है और इरशाद होता है, प्यारे तू जो चाहेगा लिख देंगे, तू चाहेगा मिटा देंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। प्यारे मुस्तफा का गुलाम हो जा, नबी कायनात के इश्क को अपने सीने में बसा ले। ये जहां, ये दुनिया, ये दौलत है, लौह भी तुझे दे देंगे, कलम भी तुझे दे देंगे। जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। ये गौसे आज़म के फरमा दिया, अब नहीं उठेगा, मर गया। ये निगाह कहर है। और यही सरकार गौसे आज़म की निगाह जमाल देखे। शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे हैं। अल्लाह का वली जा रहा है। यह वो शख्सियत है कि जब दजला के करीब से गुजरे तो मछलियां सर उठाकर गौसे आजम का दीदार करती हैं, सलामी पेश करती हैं, उछल उछल कर कदमे गौसे आजम का बोसा लिया चाहती हैं। शहंशाह बगदाद गुजर रहे हैं। देखा एक ज़ईफ़ा खातून है, एक बुढ़िया है, वावेला कर रही है, आहो फगा कर रही है, ऐसा गिरिया कर रही है कि कुर्बो जवार का मौसम भी सोगवार हो चुका है। आका आगे बढ़े, बुढ़िया से कहा, ऐ ज़ईफ़ा खातून बता किस मुसीबत ने तुझे रुलाया है। तेरे रोने ने तो मेरे कलेजे को पिघला दिया है, बता क्यों रो रही है, क्या मुसीबत तुझ पर पड़ी है। बुढ़िया ने कहा, ए पूछने वाले मुझे रोने दे, मेरा मुकद्दर ही रोना हो गया है। मैं आज से नहीं 12 साल से रो रही हूँ। तू जैसे पूछने वाले कितने आए पूछ कर चले गए, रोना अब मेरा मुकद्दर बन गया है। कसरत गिरिया ने मेरी आंखों की रोशनी सल्ब कर ली है, मेरी आवाज, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अब यही दजला का किनारा है, यही जिंदगी का मातम है। मैं मुसीबतों का जनाजा कंधे पर लेकर चल रही हूँ। ए पूछने वाले तू कौन है मैं नहीं जानती, जा अपनी राह चला जा, मेरी जिंदगी अब रोने से ही मुताल्लिक है। शेख ने फरमाया, ए माँ वो और थे जो पूछकर चले गए थे, मैं पूछकर जाने नहीं आया हूँ। तू बता तो दे तेरा जख्म क्या है, उसके लिए मरहम करूंगा। तेरा दर्द क्या है, उसका मुदावा करूंगा। बता तेरी बीमारी क्या है, इलाज करूंगा। मैं वो नहीं कि पूछ कर चला जाऊं। नाइबे मुस्तफा हूं मैं, अब्दुल कादिर जिलानी हूं मैं। बता तो क्या हुआ। बुढ़िया की आंखों की बसारत जा चुकी है। अर्ज करने लगी कि शहजादी क्या बताऊं, 12 साल पहले का वाकया है। एक ही बेटा था मेरा, जिसके सर पर सेहरा बांधने की आरज़ुएं मुद्दतों से मचल रही थी। आखिरकार वो घड़ी आई, मैंने बेटे को दूल्हा बनाया। बेटा दूल्हा बनकर कश्ती पर सवार हुआ, दजला के उस पार गया, वहां से अपनी दुल्हन लेकर वापस आ रहा था। मैं अपने बेटे की आने वाली बारात का इंतजार यहीं खड़े खड़े कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरे घर में रोशनी हो जाएगी, मेरी बहू आएगी, मेरा घर वीराने से गुलशन बन जाएगा।
घर में जिंदगी की हरारतें पैदा हो जाएंगे। आका मैं क्या बताऊं, मेरी आंखों में मसरत के चिराग रोशन थे, अरमानों के न जाने कितने महल मेरे दिलो दिमाग में तामीर हो रहे थे। अचानक जब कश्ती बीच दरिया में पहुंची है, एक बेरहम लहर उठी, कश्ती को उलट दिया, मेरा बेटा भी गर्काब हो गया, पूरी बारात गर्काब हो गई। वही मेरा बेटा मेरी आरज़ुओं का चमन था, वही मेरी तमन्नाओं का मरकज था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला, खलीफे सरकार ताजुश शरिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए सुकून इत्मीनान के साथ। आपका हुक्म मुझे पूरा करना है। माशाअल्लाह, जमाते अहले सुन्नत की एक अबकरी शख्सियत, मसले के आला हजरत की एक हसास शख्सियत, हुजूर ताजुश शरिया की वफादारी की एक अजीम शान मिसाल आपके निगाह के सामने जलवा फरमा है, जो अरबाबा ने तहकीक में भी अपना एक मकाम रखते हैं, जो दरसगाह की रौनक है, जो मुदर्रिसीन के उस्ताद हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म फजल का सूरज यूं ही निस्फ़ नहार पर रखे, इनके फैजान से जमाते अहले सुन्नत को फैज़याब करे। हजरत ने आज एक बार नहीं, तकरीबन मुझे याद है कि 3 बार फरमाया कि जब मैं आ जाऊं ना, उस वक्त सरकार आला हजरत के एक कलाम पढ़ दीजिएगा, है ना। तकरीर भी मेरी आखिरी मरहले में थी और एक ख़ास अपने अंदाज पर आई थी। अब हजरत तशरीफ ले आए हैं, इंशाअल्लाह मैं हजरत के हुक्म की तामील करूंगा, यही तकरीर का अंजाम होगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। समाअत फरमाएं। सुनते हैं कि महशर रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मचला है कि रहमत के रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिमा, क्या बात बनाई तेरी मुजरिमा, क्या बात बनाई है। मुजरिम को न शर्मा अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्मा
कि क्या होगा पर्दे में भलाई है, मोह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। बाज़ारे अमल में सौदाना जमा अपना, बाज़ारे अमल में तो सौदाना बना अपना। सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सबने सफ़े महशर में ललकारी दिया हमको, सबने सफ़े महशर ललकार दिया हमको, बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, बेकसों के शेर मुलाज़ा फरमा लें। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो लगाई है। आग बुझा देगी लगाई है। ए दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल्दी उठ दम घुटने लगा ज़ालिम, क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा ज़ालिम, क्या धूनी रमाई
है। और यकीन देखे मेरे आला हज़रत का, कसम के साथ मतलब में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन। बढ़िया अर्ज करती है मेरे आका, वही मेरी उम्मीदों का मरकज था, वही मेरी आरज़ुओं का मबदा था। ऐ मेरे आका वो चला गया, उसके बाद मैं जिंदा कैसे रहूं? जिंदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। यह दजला मेरी खुशियों का कातिल है, यह दरिया मेरे अरमानों का लुटेरा है। सरकार बस उसी दिन से रो रही हो, अपने बेटे को कैसे देख लो। ये निगाहें अपना नूर खो चुकी हैं, मेरा दिल जख्मी है, जिगर छल्ली हो चुका है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ऐ खातून तेरे लिए मुबारक हो, आज तेरे आंसुओं का आखिरी दिन है। गौसे आजम ने निगाह उठाई, दजला से फरमाया, ए दजला तुझे ये कसम दे रहा हूँ, तुझे अब्दुल कादिर हुक्म दे रहा है कि उस औरत का बेटा वापस कर दे, इसकी बारात वापस कर दे। ये गौसे आजम के इख्तियार है। दरिया को खिताब कर रहे हैं, वो वापस लौटा दे। शहंशाह बगदाद की शान देखे, खुद फरमाते हैं कि हर रोज मुझ पर 70,000 राज नाजिल होते हैं। अगर अब्दुल कादिर अपना एक राज दरिया पर डाल दे तो दरिया खुश्क हो जाए, पहाड़ डाल दे पहाड़ पर डाल दे पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। शहंशाह बगदाद फरमा रहे हैं, वो वापस लौटा दे इसकी बारात। अब दरियाए दजला आज इसी से अर्ज करता है, हुजूर एक दो रोज का वाकया नहीं है, 12 साल गुजर गए हैं। अब तो कश्ती के तख्ते भी सलामत न रहे, इंसानों के गोश्त मछलियों ने खा लिए हैं, मछलियां लोगों की गज़ा बन गई। आका वापस करूं तो कैसे करूं, कैसे इसकी बारात वापस करूं? जलाले गौसियत का रंग देखो। फरमाया दजला मेरी बात मान ले, इसकी बारात वापस कर दे, वरना तुझे कयामत तक के लिए खुश्क कर दिया जाएगा। ये गौसे आजम का जलाल है कि देखने वालों की निगाहों ने देखा कि दजला के अंदर बीच में एक भंवर पैदा होता है। जब भंवर जाहिर हुआ, देखा कि उसमें कश्ती आ रही है। कैसी कश्ती? 12 साल पहले जो डूब चुकी थी बारात, अब वही शबाब के साथ नमूदार हो रही है। न दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग उड़ा है, न दूल्हे के सेहरे की लड़ियां जो है मुरझाई है, न बारातियों का बदन भीगा है। ये है गौसे आजम का इख्तियार। कहर से देख ले, शादाब चमन जल जाए, मुस्कुरा दे अंधेरे में उजाला हो जाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं, गुलशन तेरा। सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाअत कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444